नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024 जो 19 जुलाई 2024 को BD 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का एग्ज़ाम हुआ था, उसका आंसर की देखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। यदि आप 2025 में या फिर उसके बाद 26-27 कभी भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आंसर की जो डाली जाती है क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर के जरूर देख के जाएं। हालांकि जो मैंने प्रैक्टिस सेट हल कराया उस सारे प्रश्नों को 2020 से 2025 तक समाहित किया है, फिर भी आप अलग अलग भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका इस तरह से क्वेश्चन पेपर रहेगा। बीएड सेकेंड ईयर बाई 2022 में जो एग्जाम दिए थे 24 तक, एग्जामिनेशन 2024। ठीक है, तो पेपर 202 असेसमेंट फॉर लर्निंग, यहाँ ओमार सीट नंबर आप लोग जरूर लिखा करें। हालांकि बुकलेट नंबर आजकल सेम ही आता है, आप देख सकते हैं, लेकिन लिख दिया करें। ठीक है, मान लीजिए डिफरेंस रहे तो ठीक रहेगा। आप देख सकते हैं आपका ये पेपर 2 घंटे का रहेगा, 2 से 4 रहेगा और 80 अंक का पेपर है। ठीक है, 80 अंक का पेपर है, 100 प्रश्न दिया रहेगा। 100 में आप कोई भी 80 प्रश्न हल करिए। अगर 81 कर देंगे तो लास्ट वाला एक नहीं चेक होगा, 85 कर देंगे लास्ट का 5 नहीं चेक होगा, और 80 में 32 प्रश्न आपका कम से कम सही होना चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपका जो प्रश्न पुस्तिका रहेगा उसमें 100 प्रश्न रहेगा, 80 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, एक बार कोशिश करिए आप पूरे प्रश्न को पढ़ लीजिए। टिक करते हल्का हल्का चले जाइए, या तो पता ना चले तो पूरे प्रश्न को पढ़ लीजिए। अगर 80 आ गया है तो ठीक है, अगर मान लीजिए 50 ही आया, 50 देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर आपको बीच में मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। ये लोग इतना क्वालिटी रख नहीं पाते, मैंने देखा है एक ही पेपर में एक प्रश्न को 3-3 बार रख देते हैं। आप समझ सकते हो कैसे बनाते होंगे। ठीक है, तो कई प्रश्न के उत्तर बीच में मिल जाते हैं, इसलिए पूरे प्रश्न को जरूर पढ़िए। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप के जो भी फ्रेंड हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। मैं विश्वास दिलाता हूँ इसी पेपर में 25, 74, 76, 78 ऐसे अंक प्राप्त किए हैं। तो सारे प्रैक्टिस सेट कुछ करना नहीं है, अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जो प्रैक्टिस सेट हल किए हैं सभी प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम 2020 से 2025 तक, उन्हें आप सॉल्व कर लीजिए बस। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रदत्तों का बहुलक बताइए। तो ध्यान रखना, बहुलक मतलब होता है जो शब्द सबसे अधिक बार आए। तो इसमें आप देख सकते हैं, पहले 3 देखिए, 3 कितनी बार आया है? 3 1 2 3, 3 जो है 3 बार आया है। अब 7 देखिए, 7 कितनी बार आया है? 7 1 2, 2 बार आया है। उसके बाद बचा कौन? 5, 5 कितनी बार आया है? 1 2। ठीक है, 2 बार आया है, और 2 1 बार आया है। सबसे अधिक बार कौन संख्या आई है? 3, 3 3 बार आई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी 3। ठीक है, तो निम्नलिखित प्रदत्तों का बहुलक कौन है? 3 है। जो संख्या, या आप कुछ करना नहीं, नॉर्मली आप काउंट कर लीजिए, जो संख्या सबसे अधिक बार आए वही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंबंध की प्रोडक्ट मोमेंट विधि के जन्मदाता हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, कार्ल्स पियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी परीक्षण में छात्रों के प्राप्तांक 2 7 5 6 8 4 3 है तो माध्यिका बताइए। माध्यिका का मतलब होता है, पहले आप काउंट कर लीजिए कितनी संख्या है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है, विषम है। तो विषम का जो सूत्र होता है, माध्यिका बराबर n+1/2 तो 7 है, 7 + 1/2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 8/2, अर्थात चौथा पद आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करिए, इस संख्या को अवरोही या अवरोही क्रम, आरोही या अवरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए, अवरोही क्रम मतलब घटते हुए। तो हम लोग पहले आरोही क्रम में इसको लिख लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या कौन है? 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 6 है, ठीक है, 7 है, 8 है। कितनी संख्या हो गई? 7। तो इसमें मैंने चौथा पद निकाला था, चौथा पद कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ठीक है, चौथा पद 5 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 बी। ठीक है, क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, जब अगर माध्यिका निकालने के लिए बोले तो n+1/2 पद कर दीजिए, पहले संख्या काउंट कर लीजिए। मान लीजिए विषम जगह सम होती तो फिर n+2 पद प्लस n/2 + 1वां पद पूरे के बटे 2। मान लीजिए 8 है तो चौथा पद 5वां पद पूरे के बटे 2 कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। सिर्फ सम होगा तो, लेकिन विषम है तो n+1/2 पद। ठीक है, n+1/2।
अगला प्रश्न है, यदि किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांक 5, 6, 8, 10, 2, 1, 3 है तो माध्य बताइए। समांतर माध्य, देखिए जो यूनिट 5 है, 5 है, 20 क्वेश्चन तो आएगा ही। तो आप लोग सॉल्व कैसे करना, नॉर्मली बहुत सरल आता है। अब तक हम लोग जो सॉल्व किया स्टैटिक्स के, एक भी क्वेश्चन कठिन लगा नहीं लगा ना। अब देखिए पूछ रहा समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है संख्याओं का योग, पूरी संख्या जोड़ लीजिए, जितनी संख्या है उससे भाग दे दीजिए। कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 से भाग देना है। ठीक है, संख्याओं का योग बटे संख्या, तो 7 से भाग दे देंगे। तो जोड़ लीजिए, 5, 6 कितना हो जाएगा, 11, 11, 8, 19, 19, 10, 29, 2, 31, 32, 3, 35 हो जाएगा। 35 में 7 भाग देंगे, 5 आ जाएगा। सही आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो चरों x और y से संबंधित हैं, इसका अर्थ है कि दोनों चर, तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का सी, एक साथ परिवर्तित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है, किसने कहा, तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का बी, बोर्डिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सहसंबंध गुणांक का मान प्लस 0.91 है तो हम उसे कहेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, उच्च श्रेणी धनात्मक सहसंबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, माध्यिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीयरमैन विधि सहसंबंध गुणांक का सूत्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, रो बराबर 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन, कोष्टक के अंदर एन स्क्वायर -1, बहुत पूछा जाता है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मापन का सर्वोच्च स्तर है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुपातिक। ठीक है, और सबसे निम्न नामित, ध्यान रखना आप लोग, दोनों पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक चरों का मापन मुख्यतः किस स्तर पर किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुपातिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, किसने कहा, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, स्टीवेंस। ध्यान रखना, हम लोग जो प्रैक्टिस सेट हल किए हैं 9, 1-2 और हल करेंगे, तो सारे प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण हैं। अगर आप देख लेते हैं तो 2020 से 2025 तक के सारे प्रश्न आपके जो आए हुए हैं रखा गया है, और मॉडल पेपर और बुक के भी प्रश्न रखे गए हैं महत्वपूर्ण, तो उससे ज़्यादा बहुत बेनिफिट होगा आपको। ठीक है, इसलिए ये पेपर थोड़ा कठिन माना जाता है, प्लीज़ लापरवाही मत करिए, जम के पढ़िए, सारे प्रश्नों को एक बार जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मापन मूल्यांकन से अधिक व्यापक है, ये गलत है, मूल्यांकन ज़्यादा व्यापक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी को परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्रदान करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम के अंत में किया जाने वाला आकलन कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, योगात्मक आकलन। जैसे आपका एग्जाम हो रहा है, ये योगात्मक सुमेटिव आकलन है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का बी, छात्रों की प्रगति की निगरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का डी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सतत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन लाभदायक है क्योंकि यह उनको आगे अधिगम के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अभिप्रेरित, मोटिवेट्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्लूम। ध्यान रखना, वर्गीकरण किसने किया, तो ब्लूम ने किया। इस चीज़ को ध्यान रखना, 3 भागों में बांटा है। ठीक है, 1956 में किया, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, तीनों महत्वपूर्ण है, याद रखना, तीनों के 6 पक्ष हैं। ज्ञानात्मक का BS ब्लूम 1956, भावात्मक का कृथवाल 1964, क्रियात्मक का सिम्पसन द्वारा प्रस्तुत किया गया 1969। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिए, हर साल प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ब्लूम के अनुसार अधिगम उद्देश्यों का वर्गीकरण, ये सारी चीज़ें। क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सिम्पसन द्वारा। देख लीजिए, मैंने बताया अभी, क्रियात्मक पक्ष का सिम्पसन द्वारा 1969 में, सन भी पूछ लेता है। भावात्मक पक्ष का कृथवाल, ज्ञानात्मक पक्ष का BS ब्लूम।
तीनों पता होना चाहिए। कम से कम 3-4 क्वेश्चन बीएस ब्लूम से आता है यूनिट 2 का, तो प्लीज अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्न वर्षों में प्रस्तुत किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का सी, 1956। तब देखिए, पहले आप क्वेश्चन देखिए, यहाँ शुरू हुआ 21, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण बीएस ब्लूम, क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण आप देख सकते हैं सिम्पसन, किस सन में किया, 1956। तीनों क्वेश्चन मैंने पहले भी बता दिया और तीनों देखिए आंसर क्रम से पूछ रहा है। शैक्षिक उद्देश्य नहीं है। अब देखिए मैंने 4 क्वेश्चन हो गया, बीएस ब्लूम से 4 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो सृजनात्मक नहीं है, मैंने पहले बताया ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक 3 है। ज्ञानात्मक पक्ष का और किसने किया था, तो बीएस ब्लूम ने 1956 में, भावात्मक पक्ष का 1964 में क्रथवाल, क्रियात्मक पक्ष का सिम्पसन 1969। तीनों के 6-6 पक्ष हैं। ज्ञानात्मक पक्ष के 6 पक्ष हैं, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। मूल्यांकन सबसे उच्च है, ज्ञान सबसे निम्न है, पूछा गया है। भावात्मक पक्ष का 6 पक्ष है, अग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, विचारणा, व्यवस्थापन, चैत्रीकरण। चैत्रीकरण सबसे उच्च है, अग्रहण सबसे निम्न है। क्रियात्मक पक्ष के 6 पक्ष हैं, कौन कौन से, उद्दीपन, कार्रवाई, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत, निर्माण। निर्माण सबसे उच्च है, उद्दीपन सबसे निम्न है। क्लियर है। देखिए 4 प्रश्न हो गया। अब देखिए फिर पूछ लिया 5 प्रश्न, मतलब भर भर के पूछता है ब्लूम से, ठीक है, हर साल पूछेगा। तो दृष्टिकोण, मूल्य और रुचियां किस क्षेत्र के द्वारा परिलक्षित होती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, भावात्मक क्षेत्र से, ठीक है। संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर है। अब देख लीजिए 6 क्वेश्चन हो गया, मैंने अभी बताया आपको ना, सबसे उच्च कौन सा है, तो मूल्यांकन। संज्ञानात्मक डोमेन का सबसे उच्च कौन है, मूल्यांकन, सबसे निम्न ज्ञान। भावात्मक का सबसे उच्च है चरित्रीकरण, सबसे निम्न अग्रहण। सिम्पसन का सबसे उच्च है आदत निर्माण, सबसे निम्न है उद्दीपन। देखिए 6 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 6 क्वेश्चन से बीएस ब्लूम एक टॉपिक से पूछ रहा है, तो प्लीज उसे आप देख के जाइएगा, ठीक है। नैदानिक मूल्यांकन हमेशा किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण से पहले बी। 6 क्वेश्चन देखिए बीएस ब्लूम से पूछा है, ध्यान रखिएगा, अच्छे से तैयार करके जाइएगा प्लीज, वहां से निश्चित रूप से हर साल क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिव्यक्ति मापन के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, लिकर्ट स्केल, ठीक है, 28 का बी, लिकर्ट स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण निर्माण के कौन से चरण में ब्लू प्रिंट बनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, परीक्षण की योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक क्षेत्र में मुख्य फोकस है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, बौद्धिक कौशल। देखिए फिर से पूछ लिया संज्ञानात्मक से, ठीक है। तो ये कितना क्वेश्चन हो गया, 6 की जगह पे 7 हो गया, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे व्यापक और लोकप्रिय परीक्षण पद कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बहुविकल्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपूर्त प्रकार का परीक्षण आइटम कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, रिक्त स्थानों की पूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानकीकृत परीक्षण की प्रकृति है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अपरिवर्तनीय। आप लोग निवेदन है बार बार प्लीज आंसर की जरूर देख के जाएं। हालांकि मेरे सारे प्रैक्टिस सेट में 2020 से 2025 के प्रश्न रखे गए हैं, फिर भी इस तरह के भी प्रश्न आप लोग को देख के जाएं। तो अपने मित्र जितने भी कर रहे हैं सबको बोलिए जरूर देख के जाएं, ठीक है। मॉडल पेपर में कई प्रश्न उत्तर गलत दिया गया है, तो आप लोग गलती नहीं करना है, सारे प्रश्न सही करके आइए, ठीक है, क्योंकि एक प्रश्न 1 अंक का है, ठीक है। आपको पता ही होगा आपके एग्जाम में 80 प्रश्न पेपर है, 100 प्रश्न दिया रहेगा, यहाँ पर 80 प्रश्न आपको हल करना है। 80 में 32 प्रश्न आपका सही होना चाहिए पास होने के। अंकों की बात करें तो 32 अंक, 40%, 80 का 32, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए कॉलेज ग्रुप, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मापन में त्रुटि नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का ए, विश्वसनीय त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वसनीयता एक अनिवार्य शर्त है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, वैधता हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन वस्तुनिष्ठ का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। सत्य असत्य, रिक्त स्थानों की पूर्ति, बहुविकल्पीय प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यास्मरण पद है, तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का सी, पूर्ति पद, ठीक है। 37 का सही जवाब हो जाएगा सी, पूर्ति पद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय वस्तुनिष्ठता बनाए रखना कठिन है, तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का ए, निबंधात्मक प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धविच्छेदन विधि का संबंध है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, विश्वसनीयता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न विषयों में अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त परीक्षण कहलाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, निष्पत्ति परीक्षण, ठीक है, गलत नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने परिभाषा दी है
किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वह वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, क्रोनबेक वैधता के लिए इन्होंने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्या एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, आत्मनिष्ठता नहीं है, विश्वसनीयता, वैधता, उपयोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक के प्रकार हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, आयु मानक, श्रेणी मानक, शतांश मानक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई परीक्षण वैध है तो वह राइट आंसर हो जाएगा ए, विश्वसनीय अवश्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भिन्न है? तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का बी, न्यायदर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षण का स्व संबंध कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विश्वसनीयता गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन की निरीक्षण विधियां समानता होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, क्रम वस्तुनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अभिक्षमता परीक्षण सदैव मापता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का ए, संभावित क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति के अवचेतन पक्ष के मापन हेतु प्रयुक्त तकनीक है? तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का बी, प्रक्षेपी तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वैधता का प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, होयट वैधता। ठीक है, 50 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बालक की आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष तो उसकी बुद्धि लब्ध पूछा है, आई के बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणित 100। तो मानसिक आयु इसकी 15 वर्ष है, शारीरिक आयु 12 वर्ष है, गुणित 100 कर दीजिए। यहाँ से 3 से काटे 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5, 3 × 15। अब देखिए यहाँ पर 25 हो जाएगा, 25 चौका 100 होता है, 25 पंचे 125, 25 गुणित 5 कर दीजिए, 125 हो जाएगा। तो 125 इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो सूत्र है आई के बराबर MA/CA गुणित 100 या फिर मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणित 100, फिर मेंटल एज अपान क्रोनिकल एज गुणित 100। ठीक है, तीनों याद रखना, तीनों पूछा गया। बुद्ध के त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.20 से कम की कठिनाई मूल्य का मूल रूप से अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, आइटम कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक संबंधों के अध्ययन हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 54 का डी, समाजमिति तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों में संबंध बताता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 55 का डी, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 मध्यमान। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, मोड बराबर 3 मीडियन -2 मीन। डी सही जवाब है। ड्राई ए माइंड टेस्ट का संबंध अक्सर पूछा जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा ए, बुद्धि से। ठीक, 56 का सही जवाब हो जाएगा ए, महत्वपूर्ण ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणिकता का संबंध है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अपसारी चिंतन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणिकता की पहचान होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, नवीन परिणामों से। क्रिएटिविटी मतलब ही होता है खोज करना। ठीक है, नई चीज़ों की खोज करना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणिकता का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 59 का बी, अभिसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणिकता के मापन से कौन संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, थर्स्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति किसी परीक्षण में अनेक परीक्षकों द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक पाता है तो वह परीक्षक है? तो राइट आंसर हो जाएगा 61 का बी, विश्वसनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 बुद्धि लब्ध वाला बालक किस श्रेणी में आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 62 का सी, सामान्य। ठीक है, 91 से 110 सामान्य आता है, 140 प्लस प्रतिभाशाली आते हैं, महत्वपूर्ण याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरीक्षण लोगों की बुद्धि मापने के लिए कौन से परीक्षण प्रयुक्त किए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अशाब्दिक बुद्धि। ठीक है, संस्कृत मुक्त परीक्षण भी है, लेकिन सबसे बेस्ट जो है अशाब्दिक है। ठीक है, बी ज़्यादा अच्छा है। किसी प्रश्न का आदर्श कठिनाई स्तर कितना होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 50% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के लेखक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 65 का बी, थर्स्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक बुद्धि परिणामों के प्रतिपादक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अल्फ्रेड बिने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि व्यक्ति की क्षमताओं का समुच्चय है जो उसको उद्देश्यपूर्ण
कार्य करने, विवेकशील चिंतन करने एवं पर्यावरण से प्रभावपूर्ण समायोजन करने में सहायक हो। या किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा 67 का सी। ध्यान रखना 67 का राइट आंसर हो जाएगा 67 का सी। ठीक है, वेशलर। 67 का सही जवाब हो जाएगा सी, वेशलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिने साइमन बुद्ध परीक्षण है तो राइट आंसर हो जाएगा ए, वैयक्तिक शाब्दिक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू में गलत विकल्प होते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना सी, विचलित करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संयुक्ता का तत्व तो नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा 70 का डी, स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मरे एवं मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का निर्माण किसने किया तो राइट आंसर हो जाएगा बी, कैटल। अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखना। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने थे तो किस देश के? राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना सी, फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा बुद्ध पहचानने तथा सीखने की शक्ति है तो राइट आंसर हो जाएगा डी, बिने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक तो राइट आंसर हो जाएगा 75 का सी, कैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलोटा बुद्ध परीक्षण है एक तो राइट आंसर हो जाएगा 76 का शाब्दिक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कुल कितनी कार्ड होते हैं तो ध्यान रखना ए, 31। महत्वपूर्ण अक्सर पूछा जाता है। प्रक्षेपी तकनीक का उपयोग मूल रूप से किया जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा 78 का बी, व्यक्तित्व के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई है तो राइट आंसर हो जाएगा ए, पर्सोना से। ठीक है, पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अभिक्षमता परीक्षण सदैव मापता है तो राइट आंसर हो जाएगा ए, संभावित क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी की संकल्पना किसने दी थी तो राइट आंसर हो जाएगा सी, जुंग ने। 82 का सही जवाब हो जाएगा सी, जुंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मी बीटा परीक्षण है तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना बी, एक बुद्ध परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव पुस्तक के लेखक हैं तो राइट आंसर हो जाएगा 84 का डी, ब्लूम। देखिए फिर से यहाँ प्रश्न आ गया तो 8 प्रश्न। ध्यान रखना, यूनिट 2 में बीएस ब्लूम टॉपिक से 8 प्रश्न। आप समझ रहे हैं बातों को? 8 प्रश्न मतलब होता है कोई भी बच्चा अगर अच्छे से मेहनत कर देगा सभी सही कर सकता है। तो प्लीज बीएस ब्लूम, बस इतना ही है। बीएस ब्लूम कब आया? 1956 में। ठीक है, इनकी आया था ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को। ध्यान रखना आप लोग, अधिगम उद्देश्यों का वर्गीकरण बीएस ब्लूम ने किया 1956 में। कितने भागों में? 3 भागों में, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ज्ञानात्मक पक्ष का खोज किसने किया? बीएस ब्लूम 1956 में। भावात्मक का कृथवाल 1964, क्रियात्मक का सिम्पसन 1969। तीनों के 6 पक्ष हैं। ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष का ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ज्ञान सबसे निम्न है, मूल्यांकन सबसे उच्च है। भावात्मक पक्ष के 6 स्तर कौन से? अग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूलन, विस्थापन, चैत्रीकरण। चैत्रीकरण सबसे उच्च है, अग्रहण सबसे निम्न है। क्रियात्मक पक्ष के 6 पक्ष कौन से हैं? उद्दीपन, कार्रवाई, नियंत्रण, समायोजन, संभावीकरण, आदत निर्माण। उद्दीपन सबसे निम्न है, आदत निर्माण सबसे उच्च है। अगर आप इतना कर लेते हैं, सोचिए कि 8 क्वेश्चन आ गया, इतने में से आप 8 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन पुस्तक लेखक कौन है? बीएस ब्लूम। क्लियर है आप? तो प्लीज यूनिट 2 जरूर पढ़ के जाइएगा। यहाँ से कम 6-7 क्वेश्चन आएंगे। देखिए 8 आ चुका है, सही क्रम है तो ध्यान रखना 85 का सही उत्तर हो जाएगा ए, परीक्षण, मापन, आकलन, मूल्यांकन। ठीक है, सही क्रम पूछ रहा है। ठीक है, सीक्वेंस राइट। तो पहले परीक्षण, फिर मापन, फिर आकलन, फिर मूल्यांकन। व्यापकता में पूछे तब भी ऐसे ही है, मूल्यांकन सबसे व्यापक, फिर आकलन, फिर मापन, फिर परीक्षण। ठीक है, ये सही जवाब है। एक वर्ग अंतराल को अंकों की संख्या तो सही जवाब हो जाएगा 86 का, ध्यान रखना ए। आवृत्तियां हैं, कई वर्ग सीमाएं भी दिए गए जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मापक नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक विचलन माप है तो राइट आंसर हो जाएगा 88 का बी, विचलनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंकड़ों के मध्य बिंदु कहलाता है तो राइट आंसर हो जाएगा 89 का, ध्यान रखना सी, माध्यिका। आंकड़ों के मध्य बिंदु क्या है? माध्यिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक संवेदनशील सांख्यिकी कौन सी है तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मध्यमान। अक्सर पूछा जाता है, प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। सर्वाधिक संवेदनशील सांख्यिकी कौन सा है? मध्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटि क्रम अंतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक निकालने की विधि दी है तो राइट आंसर हो जाएगा बी, स्पीयरमैन ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंबंध गुणांक कहाँ से कहाँ तक होता है? तो ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिए, -1 से +1 तक हर बार लगभग पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक शुद्ध होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मध्यमान का। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मध्यमान है तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, मध्यमान बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्या। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सिग्मा एफ एक्स अपान एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समूह के लिए मध्यमान 57 तथा बहुलक 60 है तो उसकी माध्यांक बताइए। माध्यिका पूछ रहा है, तो बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका -2 माध्य होता है। ठीक है, यहाँ पर बहुलक दिया गया है 60, तो 60 बराबर क्या हो जाएगा? 3 माध्यिका 2 × 57 कर दीजिए। ठीक है, 57 करेंगे तो ये 60 बराबर क्या हो जाएगा? 60 बराबर 3 माध्यिका, इसमें गुणा करेंगे 2 7 14, 5 दूनी 10 की 11, 114। तो 114 इधर लेके जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 60 10 70 74। ठीक है, तो 100, ध्यान रखना 174 हो जाएगा। तो 3 या में ई बराबर 174 हो जाएगा। 60 114 जोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है, अब या में ई बराबर क्या हो जाएगा? 174 बटे 3, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 58 आ गया। ठीक है, तो 58 आ गया। तो ध्यान रखना आप लोग, 58 आ गया, इसका उत्तर बी हो जाएगा। 95 का सही जवाब हो जाएगा बी। क्लियर है आप लोग? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल होता है, गलत नहीं करना ना। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, सूत्र याद है तो हो जाएगा। अब देखिए मैंने क्यों कहा पूरा प्रश्न पढ़ने के बाद ही हल किया करिए। इसमें बहुलक का सूत्र भी दिया गया, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। जिसको नहीं याद है वो भी जाकर सॉल्व कर सकता है। कैसे? उस सूत्र में इसमें रखते मान, बस हो गया। मान किसी सूत्र नहीं याद है, उसको पूरा प्रश्न पढ़ लिएगा तो हो जाएगा। ठीक, हो सकता है किसी प्रश्न पहले रहा हो, तो इसलिए पूरे प्रश्न जरूर पढ़िए एक बार, कई उत्तर आपको अपने आप मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा केंद्रीय प्रवृत्त का सबसे सामान्य माप है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी स्कोर का सही सूत्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा 97 का। ध्यान रखना डी, टी बराबर कई 50 जो है पहले कर देता है, 50 + 10 से शुरू होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो 10 × x - m अपान सिग्मा + 50। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगभग हर साल पूछा जाता है सूत्र। मानक विचलन निकालने का सूत्र है, ध्यान रखना। इसको हम लोग जब सॉल्व कर रहे थे प्रैक्टिस सेट में, हल किए थे तो उसमें सी किए थे, सी गलत है, सही जवाब इसका डी है। ठीक है, तो आप लोग ठीक कर लीजिएगा। मानक विचलन निकालने का सूत्र है तो राइट आंसर हो जाएगा डी। यस, मानक विचलन बराबर सिग्मा √सिग्मा d² अपान n। ठीक है, मानक विचलन बराबर √सिग्मा fd² अपान n। मानक विचलन बराबर SD बराबर I √सिग्मा fd² अपान n माइनस सिग्मा fd अपान n का होल वर्ग। ठीक है, तीनों सही है। आप बुक में जाइएगा यूनिट 5 में, जो मेरे पास पुरानी पड़ी हुई है, 246 250 है, तो यूनिट 5 स्टैटिक्स वाले में जाइएगा, मानक विचलन पहुंच जाइएगा, आपको सूत्र मिल जाएगा, तीनों सूत्र मिल जाएगा। ठीक है, तो तीनों सूत्र है, जो सबसे ज़्यादा फेमस है सी है, लेकिन तीनों सही है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी। प्लीज़ गलत नहीं करना, हम लोग प्रैक्टिस सेट में इसको गलत कर दिए थे, लेकिन आप ठीक कर लेना है। ठीक है, तो 98 का सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जेड स्कोर का प्रसार है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, -3 से 3 रो से +3 रो तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनाइन स्कोर का प्रसार है? तो राइट आंसर हो जाएगा 100 का, ध्यान रखना बी, -1 से 9 तक। स्टेनाइन, 9 मतलब 9, ऐसे याद रखिए। अगर स्टेन होता तो स्टेन स्कोर का प्रसार तो 1 से 10 हो जाता। गलत नहीं करना, दोनों पूछा गया है, प्लीज दोनों याद रखना, एक पूछा ही जाता है हर साल। तो स्टेनाइन का स्कोर का प्रसार कितना है? 1 से 9 तक, लेकिन स्टेन स्कोर का प्रसार कितना है? 10 है। बस ऐसे याद रखना, स्टेनाइन, 9 का मतलब 9, स्टेन मतलब 10, 10 मतलब 10। ठीक है, तो आप लोग देख चुके हैं, हम लोग सॉल्व किए। और जो गोला भरना है, ध्यान रखना, इस तरह से पूरा भरना, ऐसा नहीं कि मतलब कि थोड़ा थोड़ा कर दीजिए ना, तो पूरा भरना है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं, गलत है। कुछ बच्चे ऐसे कर देंगे, बस हो जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे आधा कर देंगे, ये भी सब गलत है, पूरा करना है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोग देख के जाइए। हम लोग 25 का भी सॉल्व कर, 24 का हो गया, 25 का सॉल्व कर लेंगे, 23 का भी पड़े हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक मिल जाएगा, या फिर प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। प्लीज़ सारे वीडियो आप देख लीजिए, आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, बच्चों के 74 76 78 अंक प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन पेपर सबसे टफ माना 16 78 अंक। एक क्वेश्चन गलत हो गया होगा, इसीलिए ये 2 क्वेश्चन गलत हो गया होगा, इसलिए कट गया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतना शुभकामनाएं आप लोगों को।